दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वास्तुशास्त्र ज्योतिष यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8 मई 2024 वैशाख अमावस्या तिथि के दिन बस चुपचाप कर लेना एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, मुक्ति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खास और विशेष महत्व वैशाख अमावस्या तिथि का होता है, क्योंकि इस दिन साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है तो उसको इनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 8 मई को पड़ने वाली वैशाख अमावस्या तिथि का समय पूरे 52 वर्षों बाद आया है, क्योंकि इस दिन कुल 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, अमृत सिद्धि योग, सतलज योग, नक्षत्र योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, पूरे दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके नवग्रह आपका इस प्रकार से साथ देंगे, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि एक व्यक्ति के राहु केतु नवग्रह और भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ एक मुट्ठी धनिया का उपाय करने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद इस अमावस्या तिथि के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, और आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है तो आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है, और धनिया जो होती है वह माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीजों में आती है। माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर धनिया का प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ धनिया में ही भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए धनिया का उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि जो 8 मई को पढ़ने जा रही है उस दिन कर लिया, तो यकीन मानिए आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे हैं, तो भगवान विष्णु जी की कृपा से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस अमावस्या तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे।
लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। शुक्र ग्रह अगर किसी व्यक्ति का साथ देना शुरू कर दे तो वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, आप इस अमावस्या तिथि के बाद आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों बस आपको यह करना है कि 8 मई वैशाख अमावस्या तिथि के दिन सूर्यास्त होने के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको अपने घर के पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। उसके बाद एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया आपको डाल देना है। लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद इस पोटली को आपको तुरंत ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपना रुपया, पैसा, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर रख देना। इतना उपाय अगर आपने इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली इस अमावस्या तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपका शुक्र ग्रह आपका इस प्रकार साथ देना शुरू कर देगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि 8 मई वैशाख अमावस्या तिथि के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक पीले कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रख लेना और पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है। भगवान विष्णु जी के किसी भी मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद आपको इसी पीली पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवा वासुदेवाय नमः। अब इस पीली पोटली को आपको लाना है और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। देखिए, अगर आपने इतना उपाय कर लिया है तो यह पोटली भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके नवग्रह प्रबल हो जाएंगे। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपकी किस्मत इस उपाय को करने के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी और भगवान विष्णु जी की कृपा से आने वाले समय में आप बहुत ही कामयाब होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वैशाख अमावस्या तिथि के बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा, घर पर 11 रोटियां बनवा लीजिएगा। हर रोटी पर थोड़ी सी धनिया रख दीजिएगा और किसी गाय को अपने हाथों से आपको 11 रोटी को खिला देना है। आप एक गाय को खिला सकते हैं, 2 गाय को भी खिला सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो गाय होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं के वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण जी, जो भगवान विष्णु के लिए कविता था, अवतार थे, वह सबसे बड़े गांव से होते हैं। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर अमावस्या तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति 11 रोटी में थोड़ी सी धनिया रखकर किसी भी गाय को खिला देना है
तो उसे व्यक्ति के घर का कष्ट अपने आप खत्म हो जाता है और आने वाले समय में उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, उस घर के लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाते हैं, बहुत ही उन्नति करते हैं। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।